तो रात के 11 बज चुके हैं और अभी यहाँ पर रोशनी का ये आलम है, नज़ारे ऐसे हैं। मिडनाइट सन जो है वो शुरू होगा 22 मई से और रहेगा तकरीबन जी, और 6 महीने दिन और 6 महीने रात वाला जो चक्कर है वो यहाँ पर ही होता है। तो ये आप देखें रात के 10 बजे हैं, अभी तो मई की 8 तारीख है, अभी तो समर स्टार्ट भी नहीं हुआ और रोशन रातें शुरू हो गई। तो एक्सप्लोर करते हैं थ्रोम्सो और मज़ीद आपको इसके बारे में बताते हैं कि ये चक्कर क्या है, रात वाला और दिन वाला, और यहाँ की और क्या क्या ख़ास बातें हैं। तो चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको हैमरफेस्ट दिखाया जो कि दुनिया का नॉर्दर्न मोस्ट टाउन है, और यहाँ पे आधी रात के मंजर क्या थे, वहाँ से यहाँ तक के सफ़र का अहवाल देखें पहले। तो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं। टैक्सी मैंने ऑर्डर की है अभी। हाँ जी, तो टैक्सी आ गई, अभी चलते हैं एयरपोर्ट और वहाँ से फिर आपको सफ़र का अहवाल सुनाते हैं। आज मौसम अच्छा है, धूप निकली है और यही शाम को धूप निकली होती तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है जो रात का मंजर था धूप में। अब बताते चलूँ 10 मिनट का यहाँ से सफ़र है सिर्फ हेलीपोर्ट या एयरपोर्ट का, और तकरीबन 200 से 250 के दरमियान का बिल बनेगा जो कि तकरीबन $20 से $25 बनता है। तो पहुंच गया हूँ। फ्लाइट है जी मेरी थ्रोम्सो की, थ्रोम्सो जाते हैं आज और आपको दिखाते हैं थ्रोम्सो। खूबसूरत शहर है, नॉर्थ एक बड़ा शहर है नॉर्वे का, वो जाके आपको दिखाते हैं। तो ये है जी थ्रोम्सो एयरपोर्ट, नॉर्थ में नॉर्वे का सबसे बड़ा शहर है। और चलते हैं अब इधर, मैं एयरपोर्ट पे लैंड किया हूँ, वो सामान लिया और अब चलते हैं होटल में। यहाँ से शहर इतना ज़्यादा दूर नहीं है, होटल चल के आपको फिर शहर का विज़िट करवाते हैं। छोटा सा ये एयरपोर्ट है और अभी मई का महीना है और अभी देखें बाहर सामने जो पहाड़ियाँ हैं उन पे बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो मौसम बहुत अच्छा है, आज धूप निकली हुई है, बहुत अच्छा सनी डे है, लेकिन ठंड है, हवा चल रही है। तो चलते हैं शहर और आपको विजिट करते हैं थ्रोम्सो का। तो ये है जी आज की तारीख और आप देख लें कि समर यहाँ पे आता भी है या नहीं। छोटा सा ये एयरपोर्ट है और यहाँ से मैं लूँगा अब टैक्सी, और ये सामने टैक्सी स्टैंड है, टैक्सियाँ खड़ी हैं और यहाँ से फिर चलते हैं। ये मुस्तांग लेते हैं टैक्सी, हालत इसकी बुरी है। Stavanger? Nej, ikke kom fra Stavanger, kom fra Hammerfest akkurat nå, men jeg bor i Stavanger. ये तो आ गई होटल, हम चलते हैं अंदर। Yes. Can you update my Europolis? तो चेक इन हो गया, फिर मैं कमरा आपको दिखाता हूँ। इनकी थॉन होटल की जो ग्रीन थीम है
जिस भी आप होटल में जाएं नॉर्वे में, ये ऐसी ही है। और तो ये है जी कमरा। कलरफुल है, छोटा सा है लेकिन नाइस इनफ, क्लीन है। यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह नहीं है, तो उसने मुझे पानी दिया था। और टॉयलेट यहाँ पे है, सही है। तो ये यहाँ के होटल्स हैं। और अगर प्राइस अगर इनकी देखें तो ये बहुत महंगे हैं। तकरीबन $150 का ये कमरा है। और पीछे पेचियो है। तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है, कंक्रीट है, दैट्स इट। तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स करूँगा यहाँ पर, और उसके बाद फिर हम बाहर चलेंगे। यहाँ पर मिडनाइट सन तो अभी मई का महीना है, नहीं है, लेकिन रात यहाँ पे नहीं होगी। अभी मई में सारा कह लें कि दिन ही रहेगा। 11 के बाद सनसेट है, तो सूरज नीचे जाएगा और फिर ऊपर आ जाएगा। तो वो फिर हम देखेंगे रात को जाके बाहर। तो अभी मैं थोड़ा आराम करता हूँ और फिर हम निकल। जी तैयारी हो गई, पहले खाना खाता हूँ। होटल में इन्होंने मुझे ये वाउचर दिया था शाम के खाने का। ये स्नैक्स टाइप ही होगा, प्रॉपर डिनर नहीं है। और वैसे भी इनका खाना कुछ ख़ास इम्प्रेसिव है नहीं, लेकिन पहले कुछ खाते पीते हैं और फिर एक्सप्लोर करते हैं सिटी को। रात के 8:30 बज चुके हैं। तो जो एक ही चीज़ है शाम की, वो है हमारे खाने वाली, वो है टमाटो सूप। फ्रूट्स है, सैलड है और टोमेटो सूप। तो खाने के साथ साथ आपको बताता चलूँ कि थोन यहाँ का सबसे बड़ा होटल चेन है नॉर्वे का। और बहुत ही ख़ास बात है जो इसके ओनर हैं ओलाफ थोन, वो डूंगरी का शिकार करके उसकी खाल बेचने ओस्लो आते थे, एक छोटे से गांव से। और फिर करते करते वहाँ पे उन्होंने कोई दुकान बनाई और उस बंदे ने फिर उस दुकान से पूरा माल ख़रीद लिया ओस्लो में, और फिर होटल बिजनेस में आया। और अब इनकी सैकड़ों ब्रांचेज हैं पूरे नॉर्वे में। तो आप किसी भी शहर में जाएंगे तकरीबन छोटे बड़े हर जगह पर आपको थोन होटल ज़रूर मिलेगी। और इनकी नॉर्वे से बाहर भी 1-2 जगह पर हैं, जैसे ब्रसेल में हम रहे थे थोन होटल में, वहाँ पर इनके 4-5 होटल हैं। उसके अलावा स्वीडन में। तो ये जैसे ये बोलते हैं शाम का खाना 12 मार्क डिनर ये लोग करते हैं तकरीबन 4 से 6 के दरमियान। और ये स्नैक टाइप होता है, काइंड ऑफ मिनी ब्रेकफास्ट। Everything okay? या थैंक यू सो मच, या अप्रिशिएट दैट। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना हो गया। और इसके बाद काफ़ी रहते हैं और कुछ पानी वगैरह या कुछ जूस है तो वो पीता हूँ। और फिर हम निकलते हैं थ्रोम्सो एक्सप्लोर करने। हाँ जी, तो निकल पड़े हैं अब ये थ्रोम्सो देखने। इस टाइम अभी 9 बज चुके हैं रात के रात के 9 बज चुके हैं। अजीब लग रहा होगा, लेकिन अभी देखते हैं क्या क्या इधर देखने को है। सिटी सेंटर थोड़ा चक्कर लगाते हैं और आपको बताते हैं कि ये दिन रात वाला चक्कर क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है।
अभी तकरीबन 9 तारीख है आज मई की, और यहाँ पर मिडनाइट सन शुरू होता है। तो जी 8 मई है और 5 डिग्री टेम्परेचर है, फील्स लाइक 2। और यहाँ पर अभी मई शुरू हो गया और मई का पहला हफ्ता बल्कि गुजर भी गया, लेकिन ठंड है आप देख सकते हैं, और टोपी वगैरह जैकेट वगैरह ज़रूरी है। और यहाँ पे ये पैदल चलने वालों की जगह है सारा, और सेंटर कह लें इनका। तो छोटा सा शहर है और ये सिटी सेंटर है उसका, और ये वॉकिंग स्ट्रीट है। 8 के बाद दुकानें बंद हो जाती हैं, अभी तो 9:15 हो चुके हैं। लेकिन असल चीज़ जो है कि इस वक्त भी रोशनी कितनी है। मिडनाइट सन जो है वो शुरू होगा 22 मई से और रहेगा तकरीबन एंड ऑफ जुलाई तक। तो वहाँ उस टाइम में बिल्कुल सूरज बाहर होता है। अभी तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे सूरज नीचे डिप लेगा और 12:15 12:30 के करीब आजकल फिर बाहर आ जाएगा। तो वो भी देखेंगे, आज रात बाहर ही गुजारनी है। हाँ जी, तो ट्रोम्सो के बारे में बताता चलूँ कि यहाँ पर 6 महीने ऐसे रात को रोशनी रहती और 6 महीने दिन को अंधेरा रहता है। तो उसमें जो पीक के 2 महीने हैं जिनमें बिल्कुल आपको रात को सूरज नज़र आएगा, सूरज डूबेगा नहीं, ऊपर से ऐसे ही निकलेगा और दूसरी तरफ चल जाएगा। ये है आर्कटिक सर्कल। तो आर्कटिक सर्कल के बारे में मज़ीद बताता हूँ, थोड़ी सी साइंस कि ये है क्या। तो अभी इस वक्त तो सिर्फ कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स ही खुले हैं। यहाँ पर 8 बजे तकरीबन सारा बाज़ार बंद हो जाता है। उसके बाद जो खाने पीने की जगह हैं वही खुली रहती हैं और अट्रैक्शन। यहाँ पे सामने लाइब्रेरी नज़र आ रही है, तो देखते हैं अगर खुली है तो उसका विज़िट करते हैं। बिल्डिंग काफ़ी खूबसूरत है। और सामने आपको पहाड़ों पर भी बर्फ़ नज़र आ रही होगी, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। तो लाइब्रेरी तो बंद है, स्पेशल एक्सेस हो तो रात 10 बजे तक आप जा सकते हैं। उसके अलावा 7 बजे तक नॉर्मल एंट्री है, उसके बाद आपको लाइब्रेरी में एंट्री नहीं मिलेगी। तो बहुत खूबसूरत है लाइब्रेरी अंदर से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप जा नहीं सकते। और यहाँ पे सामने आपको जैसे नज़ारा नज़र आ रहा है पहाड़ों का, तो लेफ़्ट साइड पे चलते जाएँ तो ये वॉकिंग स्ट्रीट ही रहेगी, और अगर सीधा आप इन बिल्डिंग से पीछे जाएं तो वहाँ पे समंदर है। एक बात जो मैंने शायद आपको नहीं बताई वो ये कि ट्रोम्सो एक जजीरा है, और यहाँ की जो ट्रोम्स काउंटी है उसका कह लें कि सदर है, उसका मेन शहर है, और आर्कटिक सर्कल में नॉर्थ में ये सबसे बड़ा शहर है। जी, तो ट्रोम्सो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो मैंने सोचा आपको कुछ फैक्ट्स बताता चलूँ। ट्रोम्सो नॉर्वे का नॉर्दर्न मोस्ट लार्जली पॉपुलेटेड सिटी है। इसकी पॉपुलेशन तकरीबन 70,000 है। एक और चीज़ जो इसे ख़ास बनाती है वो ये है कि यहाँ पे दुनिया की शुमाली तरीन यूनिवर्सिटी यानी आर्कटिक यूनिवर्सिटी यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात वाला चक्कर है। जैसे कि अभी के मई का जो है दूसरा हफ्ता शुरू हुआ है, तो यहाँ पे भी रोशनी है, रात के 10 बजे हुए हैं, और सर्दियों में यहाँ पे अंधेरा रहता है और आपको नॉर्दर्न लाइट्स होती है। मज़ीद आपको इसके बारे में आगे चल के डिटेल्स बताता हूँ। तो सिटी सेंटर में यहाँ आपको पुराने स्टाइल की बिल्डिंग्स मिलेंगी। ट्रोम्सो के बारे में कहा जाता है कि ये तकरीबन वाइकिंग ईरा में ये शहर आबाद हुआ और तकरीबन 1000 साल पुराना शहर है। लेकिन आपको जो बिल्डिंग्स मिलेंगी वो लेट 18th या 19th सेंचुरी तक की मिलेंगी, उससे पहले की बिल्डिंग यहाँ पर कोई ख़ास नहीं है। और हाँ, एक और बात बताते चलूँ कि शहर में बिल्डिंग्स प्रिजर्व हैं, यानी आप उसको मुनहदम करके बना नहीं सकते, पुराने ही स्टाइल में दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं। थोड़ा सा जो ऑफ लग रहा है वो ये कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। तकरीबन सारी
जो मेन वॉकिंग स्ट्रीट है वहाँ पे तामीराती काम चल रहा है, तो ये थोड़ा ऑफ कलर लग रहा है। वैसे यहाँ पर अगर आप आएँ तो ये सारी ना हो तो बहुत ही प्यारा व्यू मिलता है। सीधी सड़क है, आपने पैदल चलना है, गाड़ियाँ तो यहाँ आ नहीं सकती वॉकिंग स्ट्रीट पर। तो ये थोड़ा सा सेटबैक है यहाँ पर कि अभी रेस्टोरेशन की वजह से आपको मैं कुछ ख़ास व्यू दिखा नहीं पा रहा। लोग यहाँ पे फ्रेंडली हैं और चीयरफुल हैं, क्वाइट लोग हैं, आपको ऐसे अग्रेसिव होते नज़र नहीं आएंगे, बहुत काम लोग हैं। अगर कुछ उनको ग्रजेस हैं तो वो अंदर ही रखेंगे, कन्फ्रंट नहीं करेंगे आपके साथ कभी भी, और हर बंदा आपको मिलेगा तो स्माइल करेगा, ये ख़ास बात है। और हाँ, जब आपसे आगे जा रहे हैं और बिल्डिंग में दाखिल हो रहे हैं तो आपके लिए दरवाज़ा पकड़ के रखेंगे, ये यहाँ का रूल है। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, पूरी वॉकिंग स्ट्रीट पे रेस्टोरेशन चल रही है, तो वो थोड़ा ऑफ लग रहा है। यहाँ पे वॉकिंग स्ट्रीट ख़त्म होती है। अब बैक साइड पे चलते हैं, समंदर है, तो वहाँ पे बहुत ही प्यारा व्यू आता है फियोर्ड का, वो देखते हैं और मज़ीद थॉम्सो के बारे में बात करते हैं। और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बस है। बस का नेटवर्क ठीक है और टिकट चीप फिर भी नहीं है। टिकट वन आवर की जो टिकट है वो तकरीबन $4 की टिकट है, तो सस्ता तो नहीं है, लेकिन सारे ट्रांसपोर्टेशन मेथड में से जो सस्ता तरीन है वो यही है। अभी आगे सामने जो आपको ब्रिज नज़र आएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये आइलैंड है, तो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए आपको ब्रिज ये यूज़ करना पड़ता है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से, और सामने चर्च है। अब ब्रिज से वॉक करके जा नहीं सकते, बस लेके जाना होता है। तो मैं देखता हूँ शायद चर्च की तरफ जाएं, उसको बोलते हैं आर्कटिक चर्च। तो वो बिल्डिंग थोड़ी यूनिक सी है, चर्च लगता नहीं बाहर से। और ये देखिए सी साइड है और सामने ही आपको बहुत खूबसूरत नज़ारा मिल रहा है। पहाड़ों पे बर्फ़ है, अभी मई का दूसरा हफ्ता शुरू हो गया और लोगों ने अपनी बोट्स रखी हुई हैं, तो यहाँ पे वो पार्किंग करते हैं। ऑफ कोर्स पेड पार्किंग होती है, और फिर समर में फ़िशिंग के लिए या वैसे बोट ट्रिप्स के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने बताया जजीरा है, और ये जो ब्रिजेज़ हैं ये दोनों कनेक्ट करते हैं दोनों पार्ट्स को। एयरपोर्ट इसी साइड पे है, लेकिन आबादकारी दूसरी तरफ भी है। ये मेन सिटी सेंटर इसी तरफ है, वॉकिंग स्ट्रीट्स जो भी मेन चीज़ें हैं शहर की वो इस तरफ है। दूसरी तरफ ज़्यादा आबादी है और कुछ बिल्डिंग्स जैसे चर्च वगैरह है तो उस तरफ है। मेन सारा एरिया ब्रिज के इस साइड पे है। तो आगे चलते हैं, ब्रिज के करीब जाते हैं। तो ये सारा सेंटर इसकी रेस्टोरेशन चल रही है। थोड़ा सा मुझे बुरा फील हो रहा है क्योंकि प्रॉपर आपको सिटी सेंटर का व्यू नहीं दिखा पा रहा। और मैं ख़ुद भी लास्ट टाइम मैं आया था तब विंटर था, और अभी उसको तकरीबन 9 साल हो गए, तब नॉर्दर्न लाइट्स देखने आए थे। और अभी रोशनी है, समर में मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ, और यहाँ पर अभी सिटी सेंटर की रेस्टोरेशन की वजह से ज़्यादा कुछ देखने को, मतलब जो वाइब है वो आप फुली इंजॉय नहीं कर पा रहे। तो खूबसूरत सी पेंटिंग है जी, ये जो थोरगे सेंटर है या सिटी सेंटर का जो मेन शॉपिंग मॉल है, ये है बिल्कुल वॉकिंग स्ट्रीट, इसको स्तूरघाता बोलते हैं यहाँ पर। सिटी सेंटर तो बस घूमने वाला है, दुकानें वगैरह हैं, ऑफ कोर्स स्पेक्टेकुलर व्यू है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे जो एक अट्रैक्शन है ख़ास वो ये है आर्कटिक कैथीड्रल। उधर चलते हैं, अभी बस लेते हैं, और वो है ब्रिज के उस पार। तो बस लेते हैं और बताता हूँ कि टिकट्स वगैरह कितने की हैं। तो मैं बस स्टॉप पे आया हूँ और मैंने सोचा आपको बता दूँ कि अगर इत्तेफाक आपका होता है यहाँ आने का
तो यहाँ पे बस के लिए सबसे आइडियल है ये थ्रोम्स बिलत ऐप। और एक और चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पर हर बस स्टॉप पे आपको मशीन नहीं मिलेगी। जो बस में टिकट है वो कैश से मिलेगी। अजीब चक्कर है, यहाँ पे हर चीज़ कार्ड से है, लेकिन बस में यहाँ पे आपको कैश से पे करना पड़ता है, कार्ड नहीं चलेगा। और थ्रोम्स बिलत ऐप में जो आपको बता दूँ कि अब जब पीरियड अगर आप ज़्यादा देने और तो आप ये पीरियड टिकट लें, यानी 24 घंटों का 120 का है। और अगर आपने सिंगल टिकट लेना है और अगर आप नॉन रश आवर में जा रहे हैं तो यानी रात शाम 5 बजे से लेके 12:30 बजे तक, तो आपको हाफ़ प्राइस मिलेगी। जैसे सिंगल टिकट नॉर्मल जो है मैं दिखाऊँ 44 करोड़ का है, और अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर तो ये 22 करोड़ का है। तो ये आपको हाफ़ प्राइस मिलेगी। तो ये आपने ध्यान रखना है, सिंगल टिकट ऐसे ही परचेज़ नहीं कर लेना। तो चलते हैं, अभी बस लेते हैं और म्यूज़ियम चलते हैं, चर्च चलते हैं। और एक और चीज़, ये 1.5 घंटे तक चलेगा आपका टिकट, यानी आप एक बार लें और अगर आप 1 घंटा कहीं गुजारते हैं और फिर बस लेके निकलते हैं तो आपको नया टिकट परचेज़ नहीं करना पड़ेगा। 1.5 घंटे के अंदर अंदर आप जितनी दफ़ा भी बस लें वो इस टिकट में इंक्लूडेड होगी। तो ये तकरीबन बनते हैं $2। और पीक आवर्स में यानी दिन के टाइम पे, ऑफिस आवर में, रश आवर में आपको यही $4 की मिलेगी। तो ब्रिज के पास आर्कटिक चर्च है और यहाँ से सिटी सेंटर से तकरीबन 3 स्टॉप्स हैं। तो 8-9 मिनट की टोटल राइड है और ब्रिज के ऊपर से आप जाएंगे। और अगर आपने जाना है दिन को खुला होता है, आप अंदर विज़िट कर सकते हैं। इस वक्त नहीं खुला होगा तो अंदर से विज़िट नहीं करवा पाऊँगा, लेकिन मेन बाहर से देखने वाली बिल्डिंग है तो वो बाहर से देखते हैं। चर्च आ गई है और वापसी पे हम आएंगे पैदल। यहाँ पे पेडेस्ट्रियन वॉकवे है और हम व्यू एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे तो कोई ख़ास ज़्यादा बिल्डिंग्स देखने वाली नहीं है, लेकिन अगर कुछ देखने वाला है तो ये एक कैथीड्रल है। जी तो आ गया हूँ मैं आर्कटिक कैथीड्रल पे, और यहाँ पे एक यूनिक सा कैथीड्रल है। और अगर मैं आपको कोई बिल्डिंग रिकमेंड करूँ ट्रोम्सो में देखने वाली तो ये ज़रूर है। सिर्फ ये नहीं कि ये बिल्डिंग देखने वाली है, ऑफ कोर्स यूनिक बिल्डिंग है, लेकिन यहाँ पे आके आपको जो नज़ारा मिलेगा वो यूनिक है। तो आप कैथीड्रल अंदर जाएँ ना जाएँ, इस नज़ारे के लिए यहाँ पे ज़रूर आएँ। इसके अलावा यहाँ पे अभी तो रात का टाइम है, मैं जा नहीं सका, लेकिन वो व्यू पॉइंट है वहाँ पे आपको केबल कार लेके जाएगी, लेकिन वो दिन के टाइम पे ही खुली होती है। मेरी कल सुबह जल्दी फ़्लाइट है और मैंने पहुँचना है कहीं, इसलिए मैं रुकूंगा नहीं इसके लिए, लेकिन फिर अगर चक्कर लगा तो ऊपर भी जाएंगे। लेकिन इस तरह के पॉइंट नॉर्वे में बहुत है, इंशाल्लाह मौका मिला तो आपको दिखाऊँगा। 6 महीने दिन और 6 महीने रात, तो ये कहानी चल रही है। अभी रात के 11:15 हो चुके हैं और ऐसा नज़ारा है। और अभी हम ये चर्च से, कैथीड्रल से निकलते हैं और चलते हैं ब्रिज के ऊपर से। बहुत ही प्यारा व्यू है, वहाँ पे कुछ पिक्चर्स लेंगे और आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाएंगे और फिर चलते हैं सिटी सेंटर की तरफ वापस। तो ये ब्रिज पे वॉकवे है और साइकिलिस्ट के लिए बेसिकली जगह, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ वॉक करता हूँ। यहाँ पे ये इन्होंने बंद किया हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है चल जाएगा। रात के 11 बज चुके हैं और अभी यहाँ पर रोशनी का ये आलम है, नज़ारे ऐसे हैं। और ब्रिज से मैं चलता हुआ सिटी सेंटर की तरफ जा रहा हूँ, ट्रोम्सो सिटी सेंटर।
नज़ारे कुछ ऐसे हैं जी। रात के 11 बज चुके हैं, नहीं 2 मिनट रहते हैं अभी, 11 नहीं बजे, तो 11 बजने वाले हैं और आप देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारे। अभी रोशनी है और 1 घंटा बाद भी रोशनी ही रहेगी। सूरज थोड़ा सा डिप मार रहा है, अभी पहला हफ्ता है मई का, लेकिन 2 हफ्ते बाद सूरज बिल्कुल गरूब नहीं होगा, लेकिन अंधेरा तो अभी बिल्कुल नहीं होना। तो ये 6 महीने दिन और 6 महीने रात आर्कटिक सर्कल में जितना आप नॉर्थ में जाते जाएंगे मज़ीद रोशनी, मज़ीद ज़्यादा लंबा पीरियड है मिडनाइट सन का। हाँ, और ये मैं बताना भूल गया, जो रात को सूरज निकला होता है उसको बोलते हैं मिडनाइट सन, यानी रात के 12 बजे सूरज निकला हुआ है। तो ऊपर खूबसूरत सी पहाड़ी है, अभी तक यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है और यहाँ पे जो चेयर लिफ्ट ऊपर जाती है वो आपको नहीं दिखा सका, थोड़ा सा अफसोस हो रहा है। मैं आके सो गया, उस टाइम तो खुली थी और थका हुआ बहुत था। मेरा कोई प्लान नहीं था, एक्सीडेंटली मेरी फ़्लाइट डिले हुई हैमरफेस्ट से और मुझे यहाँ आना पड़ा। तो मैंने कहा चलो आपको भी शहर दिखाते हैं, थोड़ा ख़ुद भी घूमता हूँ। मैं समर में पहले कभी नहीं आया यहाँ, विंटर में एक दफ़ा आया था नॉर्दर्न लाइट देखने और उसको भी तकरीबन 8-9 साल हो गए हैं। तो इस साल कोशिश करेंगे विंटर में आए, नॉर्दर्न लाइट्स खुद भी देखूं और आपको भी दिखाऊं। तो चलते हैं आगे शहर में, फिर आपको दिखाता हूं कि मिडनाइट पे कितनी रोशनी है, अंधेरा होता है कि नहीं। तो ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है जब बोट जा रही हैं, पीछे एक सफ़ेदी की लाइन रहती है और सामने उफ़क़ पे अभी भी जर्दी है, सूरज थोड़ी डिप मार रहा है और अंधेरा तो होना नहीं और फिर रोशनी हो जाएगी। अगर 2 हफ्ते बाद में आता यहाँ पे तो सूरज डिप भी ना मारता, सूरज निकला ही रहता और फिर ये 2 महीने तो बिल्कुल ऐसे ही रहता है। हाँ जी, तो मिडनाइट हो गई है, रात के 12 बज गए हैं जैसे आप देख रहे हैं, लेकिन अंधेरा नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये सीन है, आप देख सकते हैं कि जी, तो अगर आप इंडियन और देसी खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पे 2 इंडियन रेस्टोरेंट हैं और एक ये है एलिफेंट मेन वॉकिंग स्ट्रीट पे, बिल्कुल यहाँ पे वॉकिंग स्ट्रीट ख़त्म होगी वहाँ पर ये है, तो आपको ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। तो ये यहाँ की रात है समर में। अभी तो खैर थोड़ा थोड़ा आपको मगरिब का टाइम पता चल रहा है, लेकिन आगे चल के 2-3 हफ्तों में बिल्कुल ऐसा भी नहीं होना, बल्कि रोशनी ही रोशनी रहनी है। तो 7-Eleven नज़र आया मुझे, यहाँ से कुछ खाने के लिए लेता हूँ, भूख अब लग रही है। ये लिया मैंने जी इंडस बॉल इसमें वेजिटेरियन कोई सालड टाइप है, तो ठीक है, रात को लेट हैवी नहीं होगा।